प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद नहीं की होगी कि सोनिया गांधी इतनी कड़ी चिट्ठी भेज देगी। कांग्रेस संसदीय पार्टी की चेयरपर्सन होने के नाते सोनिया ने संसद का विशेष सत्र बुलाने पर मोदी से पूछ लिया कि बिना पूछे संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया, एजेंडे पर सहमति क्यों नहीं बनाई। 18 से 22 सितंबर तक 5 दिन का विशेष संसद सत्र चलेगा। हर कोई सोच रहा है कि संसद में स्पेशल क्या होगा। एक स्पेशल तो यह है कि सरकार ने गणेश चतुर्थी पर संसद का सत्र रखा है। दूसरा स्पेशल ये है कि विशेष सत्र पहली बार संसद की नई बिल्डिंग में होने जा रहा है। चर्चा बहुत तेज है कि सरकार देश का नाम भारत रखने पर कोई प्रस्ताव ला सकती है, लेकिन ये सब उड़ते चिड़िया के पंख गिनने जैसा है। कांग्रेस भी अनुमान लगाने का रिस्क नहीं ले रही है। दो बातें निकल कर आ रही है जिसमें अमेंडमेंट की बात की जा रही है, जिसमें अमेंडमेंट मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, मैं वही कह सकता हूं जो हमने तय किया है, जो सरकार ने तय किया है। मुझे कोई जानकारी नहीं है सरकार क्या करेगी, क्या नाम बदलेगी, क्या विधेयक लाएगी, मैं कुछ नहीं कह सकता हूं उसके ऊपर। और मैं समझता हूं मुझे कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें सरकार की क्या मंशा है, कार्यसूची क्या होगी, जब वो जानकारी हमें मिलेगी तब मैं फिर से आपसे बातचीत करूंगा। आपने ट्वीट किया था इसलिए पूछ रहा हूं। सरकार ने विपक्ष को बस इतना बताया है कि 5 दिन सरकारी कामकाज होंगे। सरकारी कामकाज के दायरे में चर्चा आती है ना अडानी पर, ना ही चीन पर बहस। हाँ, भारत और इंडिया को लेकर अटकलबाजी, अफवाहों का बाजार गर्म है, लेकिन लगता है कि सरकार ही इसे ठंडा कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों से कह दिया है कि भारत इंडिया वाले विवाद में मत पड़िए, कुछ मत बोलिए। अगर मोदी ने चुप रहने के लिए कह दिया है तो इससे संसद का सस्पेंस और गहरा रहा है। मोदी को समझने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि मोदी सरप्राइज देते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते जिसकी चर्चा पहले आम हो जाए, बाद में मोदी एंट्री मारे। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखी थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन जवाब दे रहे हैं प्रहलाद जोशी जी। पहले भी जब खड़गे जी ने चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री जी को तो जवाब दे रहे थे तेजस्वी सूर्या। अरे भाई, ये कौन सी संसदीय प्रणाली है, ये कौन सी मान्यताएं हैं, कौन सी मर्यादाएं हैं? कुछ तो प्रणाली आप भी फॉलो करेगा। क्या प्रधानमंत्री और उनका कार्यालय चिट्ठी का जवाब वापस देने में सक्षम नहीं है? पहली बात। और दूसरी बात, सोनिया गांधी जी ने जो सिलसिलेवार तरीके से और बिंदुवार 9 मुद्दे उठाए हैं, वही इस देश के असल मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आर्थिक असमानता हो, जलता हुआ मणिपुर हो या अडानी का महाघोटाला हो, जिस पर हम जेपीसी की लगातार मांग इस सत्र में भी करेंगे और आगे तब तक करते रहेंगे जब तक सरकार जेपीसी गठित नहीं करती है। असलियत यह है कि असल मुद्दों से भागने के लिए, छुपने के लिए, उन पर जवाब ना देने के लिए नए नए शिगुफे, नए नए गुब्बारे छोड़े जाते हैं। सोनिया गांधी आमतौर पर रोज की राजनीति में नहीं पड़ती हैं, लेकिन उन्होंने संसद के विशेष सत्र को बुलाए जाने को लेकर 24 पार्टियों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। विपक्ष में सहमति बनी है कि संसद सत्र का बाइकआउट नहीं किया जाएगा, सरकार को जनता के मुद्दों पर लाएंगे। 9 मुद्दे उन्होंने प्रधानमंत्री के समक्ष रखा है और हम उम्मीद करते हैं रचनात्मक सहयोग की भावना से कि इस पर चर्चा होगी। सोनिया ने सरकार से मांग की है कि संसद के विशेष सत्र में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की मांग, अडानी पर जेपीसी, जाति जनगणना, केंद्र राज्य संबंध, चीन बॉर्डर पर चर्चा हो। सरकार ठान चुकी है कि 18 सितंबर तक सस्पेंस तान कर रखेंगे। सोनिया के दिए एजेंडे पर भी चलना है। इन सबका एक ही मतलब है कि नई संसद बिल्डिंग में भी पुरानी संसद वाला सिस्टम ही चलेगा, काम कम, हंगामा ज्यादा। न्यूज़ तक ब्यूरो।